सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ 13 विशेषण का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम विशेषण के दो भेद गुणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम विशेषण के तीसरे भेद परिमाणवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा को शुरू करने से पहले मैं पिछली कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बताने जा रही हूँ। प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए थे जिनमें पहले आपको विशेषण शब्द को रेखांकित करना था और फिर उसके भेद का नाम लिखना था। सबसे पहला वाक्य, चारों मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ चारों विशेषण है, भेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरी लड़की को पुरस्कार मिला था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ विद्यार्थियों ने गृह कार्य नहीं किया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज दुकान पर कम ग्राहक आए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। रिया ने बहुत समोसे खाए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे घर में 4 कमरे हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिल के पास अनेक खिलौने हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेहा ने 5 पुस्तकें खरीदी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 लड़कियां नृत्य कर रही हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत से अतिथि बिना खाए चले गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम शुरू करेंगे हमारा पाठ विशेषण, लेकिन पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम पिछली कक्षा में पढ़े हुए को दोहराएंगे। पिछली कक्षा में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। इनमें से हम गुणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके थे। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पीली कमीज, ईमानदार छात्र व स्वस्थ बालिका आदि। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि ऐसे विशेषण जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2 लड़के, 5 कंप्यूटर व 3 आम आदि। जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में एक निश्चित बोध नहीं होता है, जैसे कुछ लड़के, बहुत आम व कम कंप्यूटर आदि। यहाँ कुछ कितने भी हो सकते हैं, बहुत तो यहाँ अनिश्चित है। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ने से पहले हम परिमाण शब्द का अर्थ जानेंगे। परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप तोल, यानी कि वे चीज़ें जो मापी तोली जाती हैं, यानी जैसे किलो में, या हम किसी चीज़ को लीटर में खरीदते हैं, या मीटर में, जैसे कपड़ा आदि। अब हम उदाहरणों के माध्यम से परिमाणवाचक विशेषण को समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, हलवाई ने आधा किलो बर्फी तौली। कितनी बर्फी? आधा किलो। मालिक को 10 लीटर दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? 10 लीटर। रीना ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना कपड़ा खरीदा? 3 मीटर। ग्लास में थोड़ा दूध और डालो। कितना दूध? थोड़ा दूध। मुझे 1 किलो घी देना। कितना घी? 1 किलो। घर में पर्याप्त अनाज है। कितना अनाज है? पर्याप्त, यानी जितना चाहिए उतना। दाल में नमक कम है। कितना है? कम है। तो बच्चों, इन वाक्यों में आधा किलो, 10 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, 1 किलो, पर्याप्त व कम आदि विशेषण से माप तौल का पता चलता है। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है।
इनके द्वारा हमें माप तौल यानी जो चीज़ें नाप तौल के मिली जाती हैं उनका पता चलता है। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जी हाँ, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तौल का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ममता ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल डलवा लेना। कितना लीटर? 1 लीटर। रवि ने 6 किलो चीनी खरीदी। कितनी चीनी खरीदी? 6 किलो। तो यहाँ 2 मीटर, 1 लीटर, 6 किलो आदि परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित अनिश्चित, यानी जो निश्चित है, जिनका बोध होता है, पक्का पता होता है, वे निश्चित, और अनिश्चित जिनका हमें पक्का पता नहीं होता। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर देखेंगे। देखिए, आधा किलो चावल, यहाँ निश्चित है कि उसने आधा किलो चावल खरीदे, लेकिन अनिश्चित में कुछ चावल, वे चावल कितने भी हो सकते हैं। 10 लीटर दूध निश्चित है, लेकिन अधिक दूध निश्चित नहीं है। 3 मीटर कपड़ा निश्चित है, थोड़ा कपड़ा अनिश्चित है। तो आपको निश्चित एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर आया समझ में? जी हाँ, निश्चित में वे जो निश्चित होते हैं, अनिश्चित में जो निश्चित नहीं होते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? जी हाँ, परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तौल का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के परिमाण का निश्चित बोध न कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 1, 2, 3 या कुछ, अधिक, कम, थोड़ा आदि संख्यावाचक विशेषण में भी पढ़े थे। तो अब आप संख्यावाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक विशेषण में कैसे फर्क जानेंगे? तो उसके लिए आप ध्यान से सुनें। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण होते हैं, यानी कि उनकी संख्या, जैसे 2 घर, 3 घर, कुछ घर, जिन्हें हम गिन सकते हैं। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में ऐसी चीज़ों का बोध होता है जिन्हें हम माप तौल करके ही ले सकते हैं। क्या आप ऐसे कहोगे, मुझे 2 चावल दे दो, 3 चावल दे दो? नहीं, आप क्या कहोगे, कुछ चावल, थोड़े चावल, या 1 किलो चावल, 2 किलो चावल। तो आपको समझ में आया, संख्यावाचक विशेषण में जिनकी गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में जिनको माप तौल यानी नापा या तोला जा सकता है। अब हम करेंगे हमारा आज का कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में आप सबसे ऊपर दिनांक लिखेंगे, कक्षा कार्य लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 1, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा व उसके दोनों भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। आपको परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है एवं उसके दोनों भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखने हैं। उत्तर है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तौल का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसके उदाहरण देखिए, 6 किलो, 2 लीटर व 7 मीटर आदि। दूसरा भेद, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके उदाहरण देखिए, थोड़ा, कुछ, अधिक, पर्याप्त आदि। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद के नाम लिखिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें विशेषण शब्दों को रेखांकित भी किया हुआ है। आपको उन रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद का नाम लिखना है। सबसे पहला वाक्य है, सब्जी में थोड़ा नमक और डालो। 2 मीटर कपड़ा लाना।
रश्मि ने 2 किलो आलू खरीदे। चाय में अधिक चीनी पड़ गई। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। गिलास में थोड़ा दूध और डालो। दाल में थोड़ा घी और डालना चाहिए। राकेश ने 5 किलो चावल खरीदे। मीना 2 मीटर रिबन लाई। हलवाई को 10 लीटर दूध चाहिए। तो बच्चों, आपको इन वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखना है। आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम विशेषण के आखिरी भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।